हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. Now question says assertion A. Molar specific heat at constant volume of an ideal diatomic gas is 3/2 R plus R. Reason: on heating 1 mole of an ideal diatomic gas at constant pressure for 1 degree Celsius rise in temperature, the increase in internal energy of gas is 7/2 R. अभी देखिए, अभी हमारे पास क्वेश्चन में एजर्शन में एक स्टेटमेंट दी गई जिसमें क्या लिखा है कि अपने पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर डायटोमिक गैस की, वो क्या होती है 3/2 R प्लस R. ठीक है, अभी देखिए उसका रीजन क्या दिया गया. जब हम हीट करते हैं 1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस को कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, तो अपने पास 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर होता है, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या आती है हमारे पास 7/2 R. तो अभी हमें ये बताना है कि अपने पास अजर्शन रीजन है, दोनों के दोनों ठीक है, या फिर अजर्शन ठीक है रीजन गलत है, या फिर अपने पास अजर्शन गलत है या फिर रीजन ठीक है, या फिर दोनों के दोनों अजर्शन और रीजन गलत है. सो देखिए, नाउ लेट्स स्टार्ट इट विद द की कंसेप्ट. अभी अपना की कंसेप्ट क्या आएगा? की कंसेप्ट क्या आएगा हमारा? मोलर स्पेसिफिक हीट. क्या आएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट at constant volume and constant pressure. ओके, तो अभी देखिए, अभी हमारे पास देखते हैं अपने पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करेंगे? इसको हम डिनोट करते हैं, देखिए, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं? CV से. तो CV किसके इक्वल आता है हमारे? CV इक्वल आता है हमारे पास 5/2 R के. किसके इक्वल आता है? 5/2 R के. ठीक है, 5/2 R के इक्वल कैसे आया? अपने पास 5/2 R के इक्वल आ रहा है. ठीक है, अभी हमारे पास सेकंड क्या है? सेकंड हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे. तो अपने पास क्या होगा? ये CP. तो CP किसके इक्वल होता है? CP इक्वल होता है अपने पास CV प्लस R. क्या होता है? CV प्लस R के इक्वल. ठीक है, तो अभी देखिए अपने पास CV की क्या वैल्यू है? हमारे पास CV की वैल्यू है 5/2 R. तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए अपने पास. वैल्यू क्या आएगी फिर? हमारे पास वैल्यू आई 5/2 R प्लस R. क्या आ गई? देन हमारे पास आ गई 7/2 R. ओके, तो ये किसकी वैल्यू हमारे पास? CP की हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, तो अभी हम क्या निकालेंगे? अभी हमारे पास हमें निकालनी है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. क्या निकालेंगे? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? डेल V से. ठीक है, डेल V से कैसे डिनोट कर रहे हैं? जब हमारे पास 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो अपने पास क्या हो रहा है? हमारे पास ये किसके इक्वल आती है? डेल V एन CP डेल T के इक्वल आएगी. किसके आएगी? NCP डेल T के इक्वल आ गई. ठीक है, तो अभी देखिए, अभी हमारे पास किसके लिए ले रहे हैं? अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 1 है. अपने पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 1 है. तो अपने पास डेल V क्या आई? 1 इंटू CP की वैल्यू क्या है हमारे पास? CP की वैल्यू है 7/2 R. ठीक है, और अपने पास टेम्परेचर क्या लिया गया हमारे पास? 1 डिग्री सेल्सियस है. तो अपने पास क्या आएगा? इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1 आ गई. ठीक है, तो अपने पास क्या आई हमारे पास? डेल V की वैल्यू आ रही है हमारे पास 7/2 R. क्या आ गया हमारे पास? डेल V की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2 R. ठीक है, तो अपने पास हमारे पास क्या आता है? जब हम हीट करते हैं 1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस को किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे, तो अपने पास क्या आता है? 1 डिग्री राइज टेम्परेचर होता है. तो अपने पास इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ रही है हमारे पास? 7/2 R. ठीक है, तो अब अपने पास क्या आ गया? हमारे पास ये गया. अभी हम देखते हैं अपने पास हमारे पास अब अजेशन में क्या लिखा है हमारे पास? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस इज 3/2 R प्लस R. अभी देखिए, अब हमारे पास जो ये 5/2
आर, इसको हम क्या करेंगे, अपने पास 5/2 आर कैसे आया, अपने पास इसमें क्या लिखा है 3/2 आर प्लस आर, तो इसको क्या आएगा अपने पास 3/2 आर प्लस आर। इसको देखिए अपने पास क्या आएगा इसका, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या ही बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, सेम यही बनेगा, क्या बनेगा 5/2 आर। कैसे आए, इसको इधर गया तो अपने पास ये 2, अपने पास 2 आर और डिवाइड बाई 2 और 3 और 2 कितने हो गए 5/2 आर। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, मोलर स्पेसिफिक हीट अपने पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या आ रही है 5/2, और ये अपने पास 7/2 आर, और अपने पास हीट करते हो तो अपने पास 7/2 आर ही आ रही है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो अपने पास एजर्शन और रीजन क्या है दोनों, ठीक है, तो लिखते हैं अब हम, हैंस assertion and reason is true। assertion और reason क्या है हमारे पास, ठीक है। सो अपने पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा, बोथ assertion और reason आर ट्रू, और अपने पास जो रीजन है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए इज आर राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट बच्चों, बेस्ट ऑफ